दोस्तों अभी एक नई घटना घटी है जो कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जैसा कि हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको बोलने और करने की आज़ादी है। अगर आप विपक्ष के नेताओं को ऐसे ही दबाते रहेंगे और जेल भेजते रहेंगे तो हमारा लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा। ये एक तरह से अघोषित आपातकाल है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये घोषित आपातकाल नहीं है, इसमें लोगों की स्वतंत्रता छीनी जा रही है, बोलने की जो उनकी स्वतंत्रता है उसको छीनी जा रही है। जो नेता मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं उनको किसी न किसी बहाने जेल में डाला जा रहा है। अगर किसी के बयान के ऊपर आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हो, जहाँ जहाँ गिरफ्तार किसी को कर रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर गिरफ्तार कर रहे हैं किसी के बयान पे तो वो बयान किस आधार पे लिया जा रहा है और उस बयान की क्या सच्चाई है, उसका क्या वास्तविकता है। क्या आप उसको बिना परखे कि उसको समझे आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर इसी तरह गिरफ्तार करना है तो कोई भी बंदा आके बोलेगा कि मैं मोदी जी को 500 करोड़ रुपए दिया हूँ, तो आप उसके आधार पे तो मोदी जी को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। तो ये तरीका नहीं है। आप कोई किसी भी चीज़ को, किसी भी नेता को अगर आप गिरफ्तार कर रहे हैं, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो आप उसको पहले कोर्ट में प्रूव करिए। प्रूव करने के बाद अगर आपको लगता है कि इसको गिरफ्तार किया जा सकता है तो आप गिरफ्तार करिए। इसमें आप किसी भी एक एजेंसी को इतना स्वतंत्रता मत दीजिए कि वो किसी जनता के चुने हुए सरकार को, जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को, उसको आप वो एक किसी एजेंसी के माध्यम से भ्रष्ट ठहरा कर और उसको गिरफ्तार कर दे। अगर ऐसी ही गिरफ्तारी की बात रही तो जो भी विपक्ष के नेता है वो अगर जा रहे हैं दूसरे पार्टी में, भाजपा में जा रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर भ्रष्टाचार की वास्तविक लड़ाई अगर लड़ी जा रही है तो वैसे भी नेता जो बीजेपी में गए हैं, जो भ्रष्ट है, पहले सबसे पहले तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्योंकि वो सब नेता जो बीजेपी में गए हैं वो पहले किसी दूसरे दल में थे, कभी कांग्रेस में थे, कोई शिवसेना में था, कोई दूसरे में था। तो उसके आधार पे भी तो पहले उनको गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन आप तो ऐसे कर नहीं रहे हैं। जो भी नेता आपके अगर गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, दूसरे पार्टी के विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से है कि आप चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं अभी से ही। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर को सील कर दिया गया, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। अगर केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जब तक वो सिद्ध नहीं होते हैं तो आप इस तरह से नहीं कर सकते। आप आवाज़ की, जनता की बातों को दबा रहे हैं, तो ये सब कहीं से भी सही नहीं है।